किन्हीं का इस प्रश्न है, अगर स्त्री का मन ना हो विवाह करने का, उसकी शादी समाज के डर से करनी चाहिए या स्त्री की बात को माता पिता को मान लेना चाहिए? किन्हीं का भाव है वे जब से भक्ति मार्ग में आए हैं उन्हें विवाह करने की इच्छा नहीं है, पर माता पिता मेरे विवाह करना चाहते हैं, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, हम अपनी कथा में कहते हैं कि माता पिता जो हैं वो सर्वोपरि हैं। उनकी आज्ञा मानना प्रत्येक बालक का धर्म है। सब लोग इधर देखिए, सावधानी से कथा सुनिए। भक्तिमती मीराबाई, उन्होंने भी अपने माता पिता की आज्ञा मान करके विवाह किया था। भक्तिमती मीराबाई ने भी अपने माता पिता की आज्ञा मान करके विवाह किया, अपने माता पिता की प्रसन्नता के लिए किया। आप भक्ति में आए हैं, अभी आपकी इच्छा नहीं हो रही, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लेकिन कहीं आगे चल करके आपकी इच्छा होने लगी, इंद्रिय भाव अपने वश में नहीं रख पाए और समय निकल जाने के बाद कहीं आपकी इच्छा हुई, तो फिर वो शोभनीय नहीं होगा। या तो दृढ़ संकल्पित हो जाइए, अपने माता पिता को दृढ़ संकल्प के साथ कह दीजिए कि आप विवाह के लिए बने ही नहीं हैं। पूर्ण रूपेण आगे चलकर के भी कभी मन में भाव नहीं आएगा, लेकिन इस बात को आप जानते हैं कि कभी ना कभी ये इच्छा मेरी प्रकट हो सकती है, तो माता पिता की इच्छा पूरी करते हुए आपको विवाह करना चाहिए। उसके लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि अनुकूल वर मिल जाए जिससे भी ब्याह हो, और वर को भी प्रार्थना करनी चाहिए अनुकूल पत्नी मिल जाए। और हम तो एक बात कहते हैं कि अनुकूल पति मिले भगवान की कृपा, और प्रतिकूल मिले तो डबल कृपा, और ज्यादा ही कृपा है ठाकुर जी की। आप कहोगे क्यों? अनुकूल मिलेगा, आप प्रसन्न रहोगे, तो आपके मन का जो थोड़ा बहुत स्नेह भाव है वो उसके प्रति रहेगा। लेकिन अगर प्रतिकूल मिला तो थोड़ा बहुत स्नेह भाव भी जो उसके प्रति होना चाहिए वो भी ठाकुर जी के प्रति समर्पित हो जाएगा, पूर्ण रूप में ठाकुर जी के रहोगे। इसलिए माता पिता की बात को आपको मानना चाहिए। फिर आपने दूसरी बात कही है कि मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रही हूं महाराज जी, मुझे डर है कि मैंने अपराध तो नहीं किया। मेरी कॉलेज की एक मित्र, उसने आत्मदाह कर लिया था, उसके मृत शरीर पर तुलसी की माला पहना दी थी। महाराज जी, मुझसे कोई अपराध तो नहीं हुआ ना? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हमारे यहां तो नियम है कि जब किसी का देह भगवत धाम गमन करता है तो तुलसी दल मुख में पधराया जाता है। अगर आपने उनके कंठ में यह धारण करवाया है तो इसमें कोई अपराध की बात नहीं है, ये तो अच्छा है। बल्कि उनको हमारे यहाँ तो ब्रज रज लगाई जाती है, तिलक लगाया जाता है, ठाकुर जी के सुंदर अभिषेक का जल मुख में डाला जाता है, तुलसी दल पधराया जाता है, उसके बाद ही संस्कार आदि होते हैं। इसलिए आप बिल्कुल भी इस बारे में विचार ना करें, ये अच्छा है। सब समाधान हमने दिए हैं, लेकिन एक बात हम फिर कह दें, निर्णय आपका है। हम आपको सतर्क कर सकते हैं, अपने मनोभाव और गुरु आज्ञा से जो भाव लगेगा वो बता सकते हैं। निर्णय आपको लेना है कि आपको क्या करना, उचित और अनुचित, ये दोनों बात हम बता देंगे।